हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं जामिद टॉक। और जामिद टॉक में आज हम इसी लेक्चर में तीन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये कैसे इवॉल्व हो गए। दूसरा हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस होता है ये एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए क्यों और कैसे डेंजर होता है। और इसके अलावा हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये ऑक्सीजन को कैसे यूटिलाइज करता है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले, अब डियर स्टूडेंट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, हमारे पास प्री ऑक्सीजन है। और ये बताता चलूँ कि ये जो प्री ऑक्सीजन होता है ना, ये साला बहुत हरामी गैस होता है। क्यों हरामी गैस होता है कि हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं, या इसके अलावा हमारे पास कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये सारे के सारे क्या करता है, इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और इस पर सर्वाइव करते हैं। मगर डियर स्टूडेंट ये बहुत टॉक्सिक नहीं होता। जब ये सेल इसको यूज करते हैं तो यूज करते समय ये क्या करता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रोस हम कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हम कहते हैं। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करता है, इस सेल्स को किल भी कर सकता है। अब डियर स्टूडेंट जब ये ऑक्सीजन इतना खतरनाक है तो हम इसको क्यों यूज करते हैं और इस पर ये जो सेल्स होते हैं इस पर डिपेंड कैसे करता है। तो डियर स्टूडेंट इसका सिंपल आंसर है, ये इवॉल्व हो गए। क्या हो गए, इवॉल्व हो गए और ऑक्सीजन के साथ एडॉप्ट हो गए। क्यों, क्योंकि आज से 2.4 बिलियन ईयर 2.4 बिलियन ईयर पहले हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, प्री ऑक्सीजन नहीं था। तो इस एनवायरनमेंट में 2.4 बिलियन ईयर पहले क्या थे, इसमें मीथेन था, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसके अलावा और कई सारे बैक्टीरिया और कई सारे गैसेज होते। और उस वक्त की अगर हम सेल्स की 2.4 बिलियन ईयर पहले अगर सेल्स की हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी यूकैरियोटिक सेल या एरोबिक सेल्स नहीं था। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त एक खास किस्म के सेल था, सिर्फ और सिर्फ एक सेल था। और कौन सा सेल्स था, बैक्टीरियल सेल्स था। और बैक्टीरिया में भी वो कौन सा वाला था, एनएरोबिक था। क्या था, एनएरोबिक बैक्टीरिया मौजूद था। क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया कि प्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। अब डियर स्टूडेंट 2.4 बिलियन ईयर पहले ऑक्सीजन आ गया। और कैसे आ गया, हमारे पास एक बैक्टीरिया आ गया और वो कौन सा वाला बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था। क्या था, साइनोबैक्टीरिया। और डियर स्टूडेंट ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, इसके साथ एक खास किस्म के पिगमेंट्स थे और इस पिगमेंट को हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल हम कहेंगे। और डियर स्टूडेंट आप ये भी जानते हैं कि ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और आप ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि ये वो प्रोसेस होता है, प्लांट्स में आता है और इस साइनोबैक्टीरिया में आता है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स क्या करता है, फूड्स प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मगर डियर स्टूडेंट जब वो कोई भी सेल्स, प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल फोटोसिंथेसिस करता है तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अब क्या हो गया, आपके पास 2.4 बिलियन ईयर पहले साइनोबैक्टीरिया आ गया और साइनोबैक्टीरिया के पास क्या थे, क्लोरोफिल थे। और उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया तो इसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब डियर स्टूडेंट क्या हो गया कि इस ऑक्सीजन की वजह से कुछ बैक्टीरिया खत्म हो गए, यानी उसका डेथ हो गया। क्योंकि उस वक्त क्या थे, सिर्फ और सिर्फ एनेरोबिक थे और ऑक्सीजन क्या था, उसके लिए एक टॉक्सिक गैस था। और कुछ बैक्टीरिया वहां से भाग गए। क्या हो गए, भाग गए। और ये भी बताता चलो कि इस वक्त कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी थे, उन्होंने समझा कि हमने भागना नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन अब इस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उसने कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस किए ताकि वो क्या करे, इस ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। तो डियर स्टूडेंट
जब आपके पास ऑक्सीजन आ गया तो बैक्टीरिया 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक तो एक बैक्टीरिया वो तो खत्म हो गए, बात ही खत्म हो गई। दूसरा वो बैक्टीरिया जिसने ऑक्सीजन को पेश नहीं किया और मुंह छुपा के भाग गए। और तीसरा वो जिसने ऑक्सीजन को पेश किया और इसने ऑक्सीजन को यूज करने के लिए हल निकाला। तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन से भाग गए वो आज भी भागते रहते हैं और इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? एन एरोबिक बैक्टीरिया हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एनएरोबिक बैक्टीरिया हम कहेंगे, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो पहले से आ रहे हैं और ऑक्सीजन से भाग रहे हैं। और वो बैक्टीरिया जिसने एंजाइम्स को प्रोड्यूस करके ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना सीखा, तो फिर इस बैक्टीरिया एक नए बैक्टीरिया आ गए और उसे हम क्या कहेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया हम कहेंगे। तो इसी तरीके से आपके पास क्या आ गए? एरोबिक सेल इवॉल्व हो गया और इसने पूरे तरीके से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना सीख लिया। और डियर स्टूडेंट, अगर हम अपने एनवायरनमेंट पे नजर डालें तो यहाँ पे भी आपको कहीं जगहों पे वो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और कहीं जगहों पे आपको कम ऑक्सीजन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जितनी भी गैसेस है तो इनमें से 20 से लेकर 21% आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। इसी तरह अगर हम अपने एनवायरनमेंट में साइल की बात करें तो फिर बिलो द साइल आपको क्या मिलेगा? 20% से कम ऑक्सीजन मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपके जो इस एटमॉस्फेयर में, इस फिजा में, यहाँ पे इस बोर्ड पे मार्कर पे जो भी बैक्टीरिया होंगे वो 20% ऑक्सीजन को पेश करेंगे, तो वो क्या होंगे? एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। और इसी तरह अगर हम साइल को देखें, जहां पे आपके पास फ्री ऑक्सीजन कम है, तो वहां पे कौन से होंगे? आपको एनएरोबिक बैक्टीरिया मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसको क्लिनिकली रिलेट करेंगे तो हमारे ये जो स्किन है ये इस एटमॉस्फेयर को पेश करता है। यानी मैं ये बताऊंगा कि इस एनवायरनमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन हमारे स्किन को टच कर रहा है। तो हमारे स्किन पे जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इस एटमॉस्फेयर को यानी 20% ऑक्सीजन को एक्सपोज होंगे, तो वो कौन से वाले होंगे? एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। इसी तरह अगर हम अपने इंटेस्टाइन्स की बात करें, बोन्स की बात करें, ब्रेन्स वगैरह की बात करें, अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया हो तो वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, तो वहां पे कौन सा बैक्टीरिया होगा? आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, इससे ये मतलब है कि अगर यहाँ पे आपके स्किन पे या आपकी बॉडी का वो हिस्से जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में होता है और वहां पे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करता है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? एरोबिक बैक्टीरिया होगा। और दूसरा, आपके बॉडी के वो हिस्से जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है इस एटमॉस्फेयर की निस्बत, और वहां पे जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करेगा वो कौन सा वाला होगा? वो एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है ये इस सेल के लिए टॉक्सिक क्यों और कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, इतना तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो सेल्स होता है जब वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इस प्रोसेस में क्या ऑक्सीजन क्या करता है? एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। क्या है? नॉर्मल यानी फ्री ऑक्सीजन है। ये क्या करता है? इसके साथ अगर हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इससे क्या बन जाएगा? सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। और ये जो सुपर ऑक्साइड होता है ना, ये सेल के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब सिर्फ यहां नहीं, अब अगर इस सुपर ऑक्साइड के साथ हम एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, क्या करें? एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करें और साथ में हम इसके साथ 2 प्रोटॉन को भी ऐड करें तो इससे क्या बन जाएगा? H2O2 बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। और ये जो H2O2 है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये भी आपके पास क्या है? एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। अब डियर स्टूडेंट, ये भी खतरनाक है, मगर ये भी आपने याद रखना है कि ये सुपर ऑक्सीडेज जितना खतरनाक हो नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद अगर हम H2O2 के साथ एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें
तो क्या हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्साइल बन जाएंगे। और ये जो हाइड्रोक्साइल है ना, ये भी आपके पास क्या है, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। और डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें और साथ में 2 प्रोटॉन को भी ऐड करें तो इससे क्या बन जाएगा, H2O, इनोसेंट वाटर बन जाएंगे। और ये जो वाटर होते ना हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को इसलिए यूटिलाइज नहीं कर सकते कि जब ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड बनते हैं तो इस सुपर ऑक्साइड को यूटिलाइज करने के लिए इसने एंजाइम डेवलप नहीं किए, वो इस ऑक्सीजन से भाग गए थे। अब इसके पास वो एंजाइम नहीं होते कि जब ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड बनता है और उस सुपर ऑक्साइड को खत्म करे। और वो बैक्टीरिया जिन्होंने ऑक्सीजन को फेस किया था, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज किया और ऑक्सीजन से क्या बन गए, सुपर ऑक्साइड बन गया। तो उसने क्या किया, इस सुपर ऑक्साइड को H2O2 में कन्वर्ट किया, H2O2 को किस चीज में, वाटर में कन्वर्ट किया। और वाटर आप जानते हैं कि ये सेल के लिए खतरनाक नहीं होते। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को यूज कर सकता है, क्योंकि इससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको तोड़ सकता है और ये वाला नहीं कर सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है ये इस एनेरोबिक बैक्टीरिया से क्या हो गए, इवॉल्व हो गए। अब डियर स्टूडेंट, वो बैक्टीरिया जिन्होंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट किया, इसके लिए उसने क्या किए, इसने कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस किए। और वो एंजाइम्स कौन से थे, हमारे पास 3 तरह के एंजाइम इसने प्रोड्यूस किए। एक क्या था हमारे पास, एक है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, दूसरा कैटालेस, और लास्ट वन यानी तीसरा पर ऑक्सीडेज। अब डियर स्टूडेंट, ये जो एंजाइम्स होता है काम कैसे करता है, मैंने पहले बताया आपको कि जब कोई भी सेल ऑक्सीजन यूज करता है तो इसके साथ क्या ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और उस ऑक्सीजन से क्या बन जाता है, सुपर ऑक्साइड बन जाता है। तो हमारे पास हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुपर ऑक्साइड, हम लेते हैं, क्या कहते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुपर ऑक्साइड। अब होता क्या है, जो जिस बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सुपर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, इस सुपर ऑक्साइड के साथ क्या ऐड करता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और साथ में क्या ऐड करता है, प्रोटॉन ऐड करता है। जब आप इसके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐड करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा और साथ में आपके पास प्री ऑक्सीजन बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में आपके पास जो सुपर ऑक्सीडेज है वो H2O2 और प्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्री ऑक्सीजन है ये हार्मफुल नहीं है, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये अभी भी हार्मफुल है। अब होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बैक्टीरिया के पास और 2 एंजाइम्स होते हैं, या तो ये कैटालेस के पास जाएगा और या ये परऑक्सीडेज के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये कैटालेस के पास जाता है तो हमारे पास जो H2O2 है ना, तो आपने याद रखना है कि कैटालेस क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल्स आप H2O2 को लेते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं 2 मॉलिक्यूल आप वाटर में कन्वर्ट करते हैं और साथ में प्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो प्री ऑक्सीजन होता है ना, ये हार्मफुल नहीं होता और इसके अलावा हमारे पास जो वाटर होते हैं ये भी इनोसेंट होते हैं। कंडीशन नंबर 2, मैंने बताया कि ये H2O2 है ना, ये परऑक्सीडेज के हाथ भी लग सकता है। अब अगर ये जो H2O2 है ये परऑक्सीडेज के हाथ लग गया तो ये क्या करेगा, इसके साथ 2 प्रोटॉन ऐड करेगा। जब ये इसके साथ 2 प्रोटॉन ऐड करेगा तो क्या होगा, ये 2H2O यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो वाटर होते ना सेल के लिए इनोसेंट होते। अब डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पे एक एमसीक्यूज बनता है, जब H2O2 पे कैटालेस काम करता है तो इससे प्री ऑक्सीजन रिलीज होता है
एक बात। दूसरी बात, जब H2O2 पर परऑक्सीडेज काम करता है तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सारी चीजें कवर की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पर बात करेंगे, तो इसलिए हमारे साथ रहे।